दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में, यानी कि ग्लोब क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं कि ग्लोब क्या है। ग्लोब अपनी जो पृथ्वी है उसका हूबहू छोटा नमूना है, पृथ्वी का ही छोटा रूप है जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब थोड़ा सा डायग्राम बनाकर यहां देख लेते हैं कि ये अपना ग्लोब बनाते हम, और इस ग्लोब में एक अपना होता है उत्तरी ध्रुवे और एक होता है दक्षिणी ध्रुवे। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तरी ध्रुवे की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट पियरे ने। रॉबर्ट पियर ने उत्तरी ध्रुवे की खोज की थी, और दक्षिणी ध्रुवे की खोज है अमंडसन ने की थी। उत्तरी ध्रुवे की खोज रॉबर्ट पियरे ने और दक्षिणी ध्रुवे की खोज अमंडसन ने की थी। हाँ जी, नहीं वीडियो बना रहा हूं। चलो देखते हैं। हाँ, बीच में कोई डिस्टर्ब करने वाला आ गया, उसको मिस करते हैं। चलो देखते हैं आगे। हाँ दोस्तों, इस प्रकार अपना जो ये ग्लोब इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि उत्तर में उत्तरी ध्रुवे और दक्षिण में, ठीक दक्षिण में दक्षिणी ध्रुवे। तो दोस्तों अब मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि उत्तरी ध्रुवे की खोज अब रॉबर्ट पियरे ने की है, और दक्षिणी ध्रुवे की खोज है वो अमंडसन ने की। तो इस प्रकार अपने दो क्वेश्चन तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि उत्तरी ध्रुवे की खोज किसने की और दक्षिणी ध्रुवे की खोज किसने की। चलो अब देखते हैं कि अपना ये जो ग्लोब है इसके ऊपर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उनको जानते हैं हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के नाम से। दोस्तों एक साथ दोनों पढ़ नहीं सकते, इसलिए पहले आज हम अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे कि अक्षांश क्या है। पहले तो आप ये देख ले अक्षांश क्या है। तो ग्लोब पर देखें, अक्षांश पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक अक्षांश खींचा जाता है जो पृथ्वी के बराबर दो भाग या ग्लोब के बराबर दो भाग करते हैं। उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और दक्षिणी भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। दोस्तों यहां जो ठीक बीच में मैंने एक अक्षांश खींचा है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींचा गया है। इस अक्षांश को हम बोलते हैं 0 डिग्री का अक्षांश। इस अक्षांश को बोलते हैं हम 0 डिग्री का अक्षांश। ये है 0 डिग्री का अक्षांश, 0 डिग्री का अक्षांश। इसका नाम, इसको हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसका एक और अन्य नाम लिया जाता है विषुवत वृत्त इसका नाम लिया जाता है। हाँ, इसको वृत्त क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो अक्षांश होते हैं अपने ग्लोब के चारों ओर चक्कर लगा के अपने अंदर ही आके मिलते हैं, इसलिए एक प्रकार का ये वृत्त बन जाता है। जैसे साइकिल का पहिया, इसकी परिधि होती है। तो सबसे बड़ा वृत्त है वो पृथ्वी के ऊपर कहां बनता है? भूमध्य रेखा पर बनता है, या फिर आप कहिए कि विषुवत रेखा पर बनता है। ये पृथ्वी पर बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त होगा। इसके बारे में हम आगे कुछ पढ़ेंगे, इसकी लंबाई है, इसकी परिधि है, वो पढ़ेंगे। चलो दोस्तों अब देखते हैं। मैं बता रहा था आपको कि हम अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहां अक्षांश, ये अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से खींची जाती है ग्लोब के ऊपर इस प्रकार से ये अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। ये कुछ अक्षांश बना लेते हैं इस प्रकार। ये अक्षांश रेखाएं सरल रेखाएं होती है, कहने का मतलब सीधे होते हैं, ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटते।
ये समानांतर होते हैं, सभी अक्षांश आपस में समानांतर होंगे, पूरी पृथ्वी के ऊपर घूम के वापिस अपने अंदर ही मिल जाएंगे, लेकिन कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अब देखते हैं कि इन अक्षांशों की कुछ विशेषताएं होती हैं, इन अक्षांशों की कुछ विशेषताएं होती हैं। चलो देखते हैं। जिस प्रकार हमने अभी बताया था कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा अपने 0 डिग्री के अक्षांश पे होती है, 0 डिग्री के अक्षांश पर होती है। तो यहां देखिए, ये जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, पृथ्वी के या भूमि के या ग्लोब के ठीक बीचों बीच होती है, 2 भाग बनाती है पृथ्वी के। भूमध्य रेखा से लेकर उत्तरी ध्रुव तक का संपूर्ण जो क्षेत्र है, वो संपूर्ण क्षेत्र है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के नीचे यानी कि दक्षिण की ओर दक्षिणी ध्रुव तक का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। इस प्रकार देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांश होते हैं 90 और दक्षिणी गोलार्ध में भी कुल अक्षांश होते हैं 90। होते हैं किस प्रकार है, देखते हैं कि ये 0 डिग्री का अक्षांश होता है, फिर 1 डिग्री का अक्षांश, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, 5 का, 6 का, इस प्रकार ये क्रम से होते हैं, एक के बाद एक क्रमानुसार होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। इस प्रकार लास्ट दक्षिणी ध्रुव पर होता है वो होता है 90 डिग्री का अक्षांश। इसको हम लिखेंगे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, इसको लिखेंगे हम 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश लिखेंगे, जो कि ठीक उत्तरी ध्रुव पर होता है, जो एक बिंदु बनता है, न कि कोई वृत्त बनता न कोई रेखा बनती, केवल एक वृत्त बनता है। इसी प्रकार 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है इससे लेकर दक्षिण की ओर भी इसी प्रकार होते हैं। जिस प्रकार यहां से 0 से फिर 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, इस प्रकार इस पूरे दक्षिणी गोलार्ध के अंदर कुल 90 अक्षांश होते हैं। 90वां अक्षांश होता है वो यहां होता है दक्षिणी ध्रुव पर, इसको लिखेंगे हम 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको लिखेंगे हम 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश लास्ट, ये भी लास्ट जो दक्षिणी ध्रुव पर है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये भी कोई वृत्त नहीं बनाता, ये कोई रेखा नहीं बनाता, ये केवल एक बिंदु बनता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव का 90 डिग्री का उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव का 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश केवल बिंदु बनते हैं, इनको हम अक्षांश वृत्त नहीं कह सकते। इस प्रकार देखिए दोस्तों, ये टोटल संख्या में कितने हो जाते हैं, 90 तो उत्तरी गोलार्ध में हो गए, इसी प्रकार 90 दक्षिणी गोलार्ध में हो गए। चलो कुछ बना देता हूं मैं, सभी तो नहीं बन पाएंगे लेकिन कुछ बना देता हूं। ये अक्षांश मान लेते हैं, इस गेंद के चारों ओर घूमकर आपस में अपने आप ही आकर मिलते हैं, अपने अंदर ही आके मिलते हैं, तो इस प्रकार कहेंगे कि ये क्या बन जाते हैं, ये एक प्रकार से वृत्त बन जाते हैं। तो ये कुछ अपने अक्षांश बने हैं ग्लोब के ऊपर, इनकी संख्या देखते हैं। 90 उत्तरी गोलार्ध में होते हैं और 90 होते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। दोस्तों 90 और 90 180 हो जाता है, कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। लेकिन आप यदि आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे ग्लोब के ऊपर कुल कितने अक्षांश बने हैं, तो हम बताएंगे 181। यहां देखिए कैसे बनते हैं, 90 उत्तरी गोलार्ध में बनते हैं, 90 दक्षिणी गोलार्ध में बनते हैं, हो जाते हैं 180। लेकिन गौर करके देखना होगा कि जो 0 डिग्री का जो अक्षांश है, जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत वृत्त बोलते हैं, इसको न तो इस 90 में शामिल है और न ये उत्तरी गोलार्ध के 90 अक्षांशों में शामिल है, इसलिए एक ये हो जाता है। इस मिलाकर इसको प्लस कर देते हैं एक, और ये कुल अक्षांश 181 हो जाते हैं, ये कुल अक्षांश 181 हो जाते हैं। और कुछ इसकी विशेषताएं देखते हैं कि ये जो अक्षांश होते हैं, ये जो अक्षांश होते हैं ये आपस में समानांतर होते हैं, ये कहीं भी टकराते नहीं, एक दूसरे को काटते नहीं, सभी अक्षांशों के बीच की दूरी होगी वो समान होगी सभी जगह पर, तो इनको समानांतर बोलते हैं। और एक और अगली विशेषता
कि नजदीकी दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश नजदीक वाले, जैसे एक तो ले लेते हैं 5 डिग्री का, एक ले लेते हैं 6 डिग्री का, तो इन दोनों अक्षांशों के बीच के अंदर जो वास्तविक दूरी होगी वो सभी जगह पर समान होगी और बताया जाता है कि ये 111 किलोमीटर होती है। यानी कि दो नजदीकी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। दोस्तों और देखते हैं कि ये कुल कितने अक्षांश से वृत्त बनते हैं। जैसे आपसे मैंने कहा कुल अक्षांश कितने होते हैं, कुल अक्षांश होते हैं 181। थोड़ा इधर लिख लेता हूं ढंग से समझ में आ जाए। अक्षांश देशांतर के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कुल अक्षांश कितने होते हैं। कुल अक्षांश मैंने बताया आपको अभी 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 होते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, और एक होता है 0 डिग्री वाला भूमध्य रेखा वाला। तो इस प्रकार 181 हो जाते हैं। कहने का मतलब उत्तरी ध्रुव में 90, दक्षिणी ध्रुव में 90, ध्रुव नहीं गोलार्ध में। फिर से देखिए, हाँ यहां कुल अक्षांश कितने होते हैं अभी देखा हमने 181 होते हैं, लेकिन किस प्रकार होते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर का जो उत्तरी गोलार्ध है 90 उत्तरी गोलार्ध में होते हैं और 90 ही दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं, और एक भूमध्य रेखा। इस प्रकार टोटल मिलाकर कितना हो जाता है 181 अक्षांश हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षांश वृत्त कितने हैं, कुल अक्षांश वृत्त कितने हैं। कुल अक्षांश वृत्त, कुल अक्षांश वृत्त बोल रहा हूं मैं, वृत्त बनता है ना वो, तो कुल अक्षांश वृत्त बनेंगे 179, 179। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां देखिए गौर से कि ये जितने भी अक्षांश है ये तो इस गेंद के चारों ओर घूमकर अपने अंदर ही मिल जाते हैं, तो इस प्रकार एक वृत्त बन जाता है। लेकिन गौर करें उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का जो 90 डिग्री का उत्तरी अक्षांश हमने बनाया था और दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश हमने बनाया था। ये केवल एक पॉइंट बनता है। कहने का मतलब केवल एक पॉइंट बनता है, यानी कि एक बिंदु बनता है। ये इस प्रकार घेरा नहीं बनता, इस प्रकार एक वृत्त नहीं बनता, केवल एक पॉइंट बनता है। इसलिए ये दो वृत्त नहीं बनते। तो इस प्रकार 181 में से 2 कम कर देते हैं और लास्ट में कितने बचेंगे 179, यानी कि 179। तो इस प्रकार कहेंगे अक्षांश वृत्तों की संख्या होती है 179 और अक्षांशों की संख्या होती है 181। इस प्रकार यहां देखेंगे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर कितने अक्षांश वृत्त बनते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां 1 से शुरू होता है, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 90 तक जाता है, तो कुल टोटल अक्षांश हो गई 90। लेकिन इन 90 में से जो 90वां है वो इस प्रकार घेरा न बनाकर केवल एक पॉइंट बनाता है। तो इधर कितने बने 89 अक्षांश वृत्त कितने बनेंगे अकेले उत्तरी गोलार्ध में। अकेले उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश वृत्त बनेंगे वैसे 90 होते हैं, लेकिन एक 90वां जो लास्ट का अक्षांश होता है वो वृत्त नहीं बनाता, घेरा नहीं बनाता, इसलिए पॉइंट बनता है केवल, इसलिए एक कम कर देते हैं तो 89 बनेंगे। केवल 89 अक्षांश वृत्त बनेंगे कहां उत्तरी गोलार्ध में। इसी प्रकार भूमध्य रेखा से नीचे भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कितने अक्षांश वृत्त बनेंगे दक्षिणी गोलार्ध में, तो वही सिस्टम यहां है। 90वां जो अक्षांश है, 90वां दक्षिणी अक्षांश है, ये एक बिंदु बनाता है, केवल घेरा नहीं बनाता, वृत्त नहीं बनाता, इसलिए 90 में से 89 यानी कि 89 ही अक्षांश वृत्त बनेंगे। क्या बनेंगे 89 अक्षांश वृत्त बनेंगे। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले होते हैं कि अक्षांश से और अक्षांश वृत्त। चलो दोस्तों थोड़ा और आगे देखते हैं, इनकी कुछ और विशेषताएं देखते हैं। अभी इनको हम देख लेते हैं एक साथ ही। तीसरी विशेषता देखिए इनकी,
यानी कि ये सभी अक्षांश आपस में क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। सभी अक्षांश क्या होते हैं, सभी अक्षांश से समानांतर होते हैं। सभी अक्षांश आपस में समानांतर होते हैं। समानांतर होने का मतलब समझ गए होंगे यहाँ पे, यानी कि इनके बीच की दूरी क्या मिलेगी, बिल्कुल समान मिलेगी, कहीं भी जाके आपस में ये काटेंगे नहीं। इसलिए इनके बीच की दूरी है वो समान होने के कारण ये क्या कहलाएंगे, ये समानांतर कहलाएंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अगली चौथी विशेषता एक और देख लेते हैं इनकी, कि ये अक्षांश है, जैसे हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है, जैसे हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अक्षांश है वो पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाते